अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। फ़र्द जुर्म की टीम आज आई है ज़िला ननकाना साहब में, जहां पर सिख रहनुमा सरदार जसवंत सिंह के घर में हुई है डकैती की एक बड़ी वारदात। डकैती की वारदात की इतला मिलने पर पुलिस और दीगर तहकीकाती टीमें जो हैं वो मौका पर पहुँच गई हैं, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का आगाज़ शुरू कर दिया है। डकैती की ये वारदात कैसे रूनुमा हुई, कौन लोग थे जिन्होंने सरदार जसवंत सिंह के घर वारदात की, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए पुलिस जो है वो मौका पर आ गई है। पुलिस ने जाए वक़ुआ को मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया है और SHO जो हैं वो नफरी के साथ घर के अंदर चले गए, जहां उन्होंने जाए वक़ुआ का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लेना शुरू कर दिया कि आया डकैती की ये वारदात कैसे रूनुमा हुई, कितने डाकू थे घर के अंदर, वो कैसे दाखिल हुए और किस तरह उन्होंने लूट मार की। ये वो कमरा है जहां पर डाकू जो है वो उन्होंने तकरीबन लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और दीगर कीमती अशिया लूटी। पुलिस जो है वो जाए वक़ुआ का जायज़ा ले रही है। सामान बिखरा पड़ा है। तहकीकाती अदारों ने जाए वक़ुआ से अहम शवाहद भी इकट्ठे कर लिए हैं। फोरेंसिक टीमों को जो है वो भी तलब कर लिया गया है, जो कि यहाँ पर हाथों के निशानात जो हैं उनको ले रही है और ये तयन किया जा रहा है कि आया इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। घर के सरबराह को पुलिस ने अपने पास बुला लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कितने डाकू थे, क्या हुलिया थे उनके, क्या हुलिया जात थे, कैसे उन्होंने घर के अंदर वो लोग दाखिल हुए, किस तरह उन्होंने वारदात की, किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, क्या उनके रंग थे, कद काठ उनके कितने थे। तहम जाते हुए डाकू पूरे घर का सफाया कर गए हैं। तीनों के पास जो घर में दाखिल हुए गन पॉइंट पे, तीनों गन पॉइंट पे अंदर आए थे। अच्छा, कपड़े किस तरह के थे उनके? ट्राउज़र थे या शलवार कमीज़ थे? शलवार कमीज़ थी उनके पास और ऊपर उन्होंने चादर लिए हुए थे। अच्छा, कोई ऐसा उनके कोई ख़ास निशान, कोई ऐसी अलामत उनकी? एक के पास हेलमेट था सर, एक ने हेलमेट पहना हुआ था और दो वैसे उनके साथ अंदर आ गए थे। ज़ुबान लैंग्वेज उनकी जो है ना वो अपना जैसे पेंडू ज़ुबान बोलते हैं पंजाबी में, ऐसे बात कर रहे थे। तो कितनी देर वो घर के अंदर रहे आपके पास? तकरीबन सर 8 से 12 मिनट के दौरान उन्होंने ये काम किया होगा। अच्छा, हमने ना मुलजमान का कुछ सुराग मिला है। ये मुश्ताक उर्फ काली गैंग है जो घरों की वारदात करता है। बहुत ही ख़तरनाक गैंग है। तो आप अपनी टीम को तैयार करें, तो हम अभी उन पर रेड करेंगे। पुलिस उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला मिली है। पुलिस जो है रेड कंडक्ट कर रही है। एलीट फोर्स को भी जो है तलब कर लिया गया है। अब पुलिस जो है उस जगह के अंदर दाखिल होगी जहां पर वो मुल्ज़मान छुपे हैं। देखना सिर्फ ये है कि सिख बरादरी के साथ वारदात करने वाले ये ख़तरनाक डकैत कानून की गिरफ्त में आते हैं या फिर पुलिस जो है वो खाली हाथ वापस लौटती है। हम तमाम मनाज़र आपको लाइव दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के बाद 3 ख़तरनाक डाकुओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और डाकुओं के मुंह ढाँप दिए हैं ताकि शनाख्त परेड के दौरान इन्हें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अब डाकुओं की तलाशी ली जा रही है। इनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इनको ज़मीन पर लेटाकर अब इनकी जो है वो तफसीली सर्चिंग की जा रही है कि कहीं इनके पास कोई ख़तरनाक असला तो नहीं, कोई आतिशी असला तो नहीं जिसकी मदद से इन्होंने वारदात की है। तनवीर, ये तीनों मुल्ज़मान आपने पकड़ लिए हैं, इनका मज़ीद भी कोई साथी हैं? 2 साथी इनके थे जो अभी फरार हैं, उनको भी इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। इनमें ये मेन इनका जो हेड है मुश्ताक उर्फ काली, ये भी पकड़ा गया और 2 इनके साथ जो मेन थे बंदे, 3 बंदे हमने 3 ख़तरनाक मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, जिनमें एक का नाम जो है वो मुश्ताक उर्फ काली जो है मालूम हुआ है। ये वो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने सिख रहनुमा सरदार जसवंत सिंह के घर में वारदात की थी। अब पुलिस इन गिरफ्तार मुल्ज़मान को थाने मुंतकिल कर रही है।
गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से पुलिस ने इब्तदाई तौर पर ये असला, मोबाइल फ़ोन, तलाई ज़ेवरात और दीगर कीमती अशिया बरामद की हैं। तहम गिरफ्तार मुलजमान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात का अमल भी जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं SHO तसव्वुर। तो हम उनसे पूछते हैं कि अब तक मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं और कितनी वारदातों का एतराफ़ किया है। तसव्वुर, कितनी वारदातें अब तक सामने आई हैं? ये मुश्ताक उर्फ काली गैंग है। इस गैंग ने जनवरी और फरवरी के महीने में ननकाना डिस्ट्रिक्ट में 7 वारदातें की, घरों की वारदातें। उनमें से सबसे जो बड़ी वारदात थी वो जसवंत सिंह, हमारी सिख कम्यूनिटी के सरदार हैं, उनके घर की 83 लाख रुपया और 2 राडो गाड़ियाँ उन्होंने वहाँ से छीनी। तो हमने इस गैंग को जियो फेंसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया और इनके 3 मेंबरान अब तक हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं। उनके कब्ज़े से अभी फ़िलहाल में कुछ जेवर और नकदी वो बरामद हुई है और वेपन्स जो हैं वो बरामद हो गए हैं। मज़ीद हम इनकी इंटेरोगेशन अभी जारी है। इस गैंग ने पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में काफ़ी ज़्यादा वारदातें की हैं, सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। इन पर 30-30, 35-35 मुकदमात ऑलरेडी दर्ज हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना, इनसे जो इंकशाफात होंगे वो और इनसे मज़ीद बरामदगी जो है वो। अच्छा तसव्वुर, इस वारदात के बाद सिख कम्यूनिटी में खौफ की एक लहर पैदा हो गई थी। अब जब कि अपने मुलजमान गिरफ़्तार कर लिए हैं तो सिख कम्यूनिटी अब क्या कहती है? जब ये वारदात हुई तो ननकाना में जो सिख कम्यूनिटी थी वो बहुत परेशान हो गया कि हमें यहाँ पाकिस्तान में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लेकिन अब सिख कम्यूनिटी ने देखा है कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके उनकी वारदात को ट्रेस किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो सिख कम्यूनिटी है वो बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है। आपने बातें सुनी SHO मोहम्मद तसव्वुर की। मुलजमान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है और सिख कम्यूनिटी ने खुशी का इजहार किया है। थाने में मुलजमान से तफ्तीश का सिलसिला तो जारी है। अब हम यहाँ से चलते हैं ननकाना साहब के अंदर मुख्तलिफ़ सिख कम्यूनिटी के लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आया वो ननकाना पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन है या नहीं। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं सिख कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद। तो हम उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वारदात हुई, मुलजमान पकड़े गए, क्या कहेंगे इस पर? बेसिक कुछ दिन पहले इधर ननकाना साहब में एक वारदात हुई थी जिसे कुछ दिनों में ही पंजाब पुलिस, ननकाना साहब की पुलिस ने ट्रेस करके और जो भी सामान था, जो मतलब चोरी वगैरह हुआ था, ननकाना साहब के सिख अफराद को हवाला कर दिया। हमें पंजाब पुलिस पे फ़ख्र है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी ननकाना साहब में एजेंसीज़ हैं, ये पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसीज़ हैं ये हैं तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, हम सबसे पहले तो पंजाब पुलिस का, ननकाना साहब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। जी बिल्कुल, देखें हम पाकिस्तान के रहायशी हैं और हमें यहाँ पे सबसे पहले तो मजहबी आज़ादी, बिल्कुल मजहबी आज़ादी है। बाबा गुरु नानक साहब दरबार है और हम सब एक हैं। सेकेंडली हमारे साथ जो हमारे सिख भाई के साथ जो वारदात हुई, पंजाब पुलिस ने बरवक़्त कार्रवाई की, जो मुलजमान थे उनको पकड़ा गया और जो कीमती सामान था वो वापस कर लिया गया। तो हम यहाँ ख़ुद को बिल्कुल सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि अगर हमारे साथ एक ज़्यादती हुई है तो हम ये कहेंगे क्योंकि जो एजेंसी है, जो पुलिस है, ये हमारे बड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। अगर ये खड़े हैं तो हमारा मसला हल हुआ है। तो मैं एक पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, ये वो पैगाम है जो कि हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले जो हमारे दुश्मन हैं, कि इनके लिए ये मुँह तोड़ जवाब है। वो जो हमारे दुश्मन ये तासुर देते हैं कि यहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं है। ये बातें, ये नारे उनके दावों की नफ़ी करने के लिए काफ़ी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहब कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस वारदात को कैसे ट्रेस किया और इस वारदात के बाद अब ननकाना साहब में सिख कम्यूनिटी क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। मंसूर साहब बताइएगा कैसे ये वारदात ट्रेस हुई और अब सिख कम्यूनिटी क्या कहती है? सिख बरादरी जो है ये ननकाना की जो हमारा सकाफ़ती और जो समाजी ननकाना की पहचान है उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। बल्कि ये कहना शायद ज़्यादा एग्जैजरेटेड ना हो कि ननकाना की इंटरनेशनली जो पहचान है वो भी हमारी सिख बरादरी की वजह से है। ऐसे में इनके साथ एक वारदात होती है जहाँ पे घर में घुस के 3 लोग जो हैं
वो घर में औरतों और बच्चों से जो कि मौजूद थे उनसे असले के ज़ोर पे तकरीबन मिला जुला के तकरीबन 80 लाख की तलाई ज़ेवरात और नकदी और कुछ दीगर कीमती सामान जो है वो लूट लेते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी थी और इसलिए तमाम तर रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। इसी दौरान जो है वो चंद दिन के बाद हमारे पास 3 अदद घर की और भी वारदातें हुई जिनके पैटर्न बड़े सिमिलर थे, मिलते जुलते थे। जैसे मुल्ज़मान की तादाद, जैसे उनके आने का तरीक़ाकार, जैसे जो हमने CCTV फुटेजेस से और बाकी दीगर ज़राए से जो तस्दीक की तो उसमें उन तमाम वारदातों में एक ख़ास मुमासलत पाई जाती थी। फिर हमने ये किया कि एक स्पेशल टेक्निकल टीम तश्कील दी जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज, जिनकी डिटेल मैं नहीं बताना चाहूँगा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन ब्रॉडली जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉय किए और उनसे जो है वो हमने ये गैंग जो कि मुश्ताक उर्फ काली गैंग है, इसके 3 मेंबरान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए और उनके कब्ज़े से तकरीबन 30 लाख रुपया नकद, तकरीबन 25 लाख के तलाई ज़ेवरात और साथ साथ सरदार साहब के घर से जो डकैती हुई थी 2 अदद राडो की घड़ियाँ वो भी बरामद कर ली गई। अच्छा मंसूर साहब, ये बताइएगा कि दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किए और क्या वो पहले से साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी थे? जी, ये गैंग जो है ये सारा जो है इसके तमाम मेंबरान पहले से रिकॉर्ड याफ्ता हैं और बैनुल अज़लाई ग्रोह है जिन्होंने शमाल में जेलम से लेके जनूब में रहीम यार ख़ान तक मुख्तलिफ़ जो है वो डकैती की वारदातें की हुई हैं और मेंबरान का ताल्लुक़ भी मुख्तलिफ़ अज़ला से है। अभी तक के जो हमारे पास इंकशाफात हुए हैं उसमें 7 केसेस हमारे ज़िला ननकाना के और उसके अलावा दीगर अज़ला के भी कुछ केसेस हैं जिनका इंकशाफ हो चुका है। आपने बातें सुनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहिब कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की। उनका कहना है ननकाना हो या पंजाब या फिर पूरा पाकिस्तान, हमारी अक़लियतें महफूज हैं अपनी मजहबी रस्मात के लिए भी और उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस जो है वो अपना किरदार माजी में भी अदा करती रही है और मुस्तक़बिल में भी ऐसे वाक़यात की रोकथाम जो है वो पुलिस करती रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा कि ननकाना पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके सिख रहनुमा जसवंत सिंह के घर वारदात करने वाले मुल्ज़मान को न सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया बल्कि उनके कब्ज़े से लूटे हुए लाखों रुपए और तलाई ज़ेवरात भी बरामद कर लिए। अब हम आ गए हैं कसूर, जहां पर कसूर पुलिस ने मासूम बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले 2 ख़तरनाक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है। इन मुल्ज़मान ने मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया था। गिरफ़्तार इन दोनों मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए हैं, ये मुल्ज़मान कब से इन घिनौनी वारदातों में मुलव्विस थे, आइए इस हवाले से हम आपको बताते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मासूम बच्ची अक्सा के वालिद, तो हम उनसे पूछते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से और क्या वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से और पुलिस की इसमें क्या आपके साथ पुलिस ने कितना ताउन किया? पुलिस ने जी बहुत अच्छा ताउन किया, पुलिस ने बहुत अच्छा ताउन किया है साढ़े साथ। मुल्ज़म आपका रिश्तेदार था, आपका अजीज़ था जिसने ये घिनौनी वारदात की है, ये ऐसा वाक़या किया? नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं था। क्या वाक़या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ज़रा थोड़ा सा तफसीली बताइएगा। वाक़या असी मेहनत मजदूरी करने असी सारे जी जेड़े ने मशीन लाई हुई सी कणक गावन वाली, असी कणक गाहन दे पैसा
ਬੱਚੀ ਘਰੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ है। ਅਸੀਂ कुछ नहीं जानते। बच्ची ਨੂੰ ਲੈ गया। मेरे साथ बच्ची के मामू मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। वाक़या सर ये है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है और जुर्म की अखीर हो गई है। हम मेहनत मजदूरी के लिए खेतों में निकले हुए थे, तो मगर वो दरिंदा आया, उसने बच्ची उठाई है तो खेतों में ले गया, उसके साथ ज़्यादती की है, फिर उसे जान से मार दिया है। तो हम उसे ढूंढते रहे हैं बहुत ज़्यादा देर। पुलिस को 15 पे कॉल की है, वो पुलिस आई है, फिर उसने उसको पकड़ लिया है। पकड़ कर उसने उसको डांटा है, थोड़ा मनाया है, वो मान गया। वो लाश के ऊपर हमें ले गया। 10 आदमी हमारे थे और 8-7 आदमी जो पुलिस के थे। हम पुलिस पे बहुत मुतमईन हैं। पंजाब पुलिस ने हमारे साथ बहुत तामन किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये दरिंदे को बिल्कुल ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना हो। इस मुलज़म को इबरतनाक सज़ा दी जाए, ये कहना है बच्ची के वर्सा का। तो अब हम यहाँ से चलते हैं उस बच्चे के वर्सा की जानिब जिसे 3 साल कबल जो है इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके मुलज़म को भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उस मासूम बच्चे के वर्सा क्या कहते हैं, आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं मासूम अब्दुर्रहमान के वालिद। वो अब्दुर्रहमान जिसे 2019 में इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। कहते हैं कि कत्ल नाहक छुपता नहीं। आज 3 साल बाद ये दरिंदा भी कानून की गिरफ्त में है। मुलज़म की गिरफ़्तारी पर मासूम बच्चे का बाप क्या कहता है, हम उनसे बात करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अब वो सफ़ाक मुलज़म कानून की गिरफ्त में है, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने ऐसे अफसरों को मुंतखब किया, और DPO साहब का शुक्रिया है और अफसरों का कि इन्होंने अनथक मेहनत करके और कराची तक इन्होंने ट्रेस किया है। 2-3 दफ़ा गए हैं, यानी कि भाई वहीद आरफ साहब गए हैं और उनको ट्रेस किया है, और उनको अनथक मेहनत के साथ उनको ट्रेस करके पकड़ा है। हम पंजाब पुलिस से खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसने बहुत बेदर्दी से मेरे बच्चे को कत्ल किया है, तो इसको बहुत ही इबरतनाक सज़ा दी जाए। इनकी वालदा है जो कि 3 साल से इनके आंसू खुश्क नहीं हुए जी। तो 5वीं क्लास का तालिब इल्म अब्दुर्रहमान मेरा बेटा, जिसको ज़्यादती के बाद कत्ल किया है सर। तो हम मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हैं जो वो वहाँ पर भी पहुँच गए थे और उन्होंने इसको ओपन किया। तो हम तो पंजाब पुलिस का DPO साहब ने तश्कील की, इसका शुक्रिया है जी। RPO साहब ने हमारी बात सुनी, इसका शुक्रिया। तो अल्लाह पाक इनको सज़ाए खैर दे। आपने बातें सुनी मासूम अब्दुर्रहमान के बाप की। आँखों में आंसू 3 साल पहले भी थे, आज भी आँखें जो हैं वो आंसुओं से भरी पड़ी हैं। माँ जो है वो भी बेटे की याद में रो रही है। मुलज़म कानून की गिरफ्त में है। मुलज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ मासूम अब्दुर्रहमान की वालदा से बात करने की, शायद कि अल्फाज का जो है वो ना मैं इस्तेमाल कर सकूँ, उन अल्फाज में एक गमज़दा माँ के दुखों का मदावा ना कर सकूँ, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इस माँ से बात करने की जिसके बेटे को 3 साल पहले एक दरिंदे ने इंतहाई बेदर्दी से अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। माँ की आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी हैं, माँ रो रही है। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे। आपका बेटा जो है आज उसका कातिल पकड़ा गया, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि पंजाब पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया है। और दूसरी बात है, मैं अपने बच्चे के दर्दनाक वैसे तंग मंजर से मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस कि मुजरिम को फ़ौरन फांसी पर चढ़ाया जाए। 3 साल से अभी भी वो हमारे आंखों में आंसू खुश्क नहीं हुए। हमारे बेटे की याद आती है तो फ़ौरन दिल जलना शुरू हो जाता है। बहुत बेदर्दी से मेरे बेटे को कत्ल किया गया था, बहुत बेदर्दी से मेरे बच्चे को मारा था कि आज भी वो गम ताजा है इसी तरह।
जिस तरह मेरे साथ अभी ये वाक़या हुआ है, मैं बिल्कुल भी किसी को माफ़ नहीं कर सकती इस मुजरिम को। माँ का कहना है कि वो कतई तौर पे इस दरिंदे को माफ़ नहीं करेगी। मुतालबा है अरबाब अख्तियार से कि इस दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब हम यहाँ से जाएंगे DPO कसूर शुएब अशरफ की जानिब और उनसे पूछेंगे कि अब तक की तफ्तीश में इन दोनों दरिंदों ने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया है। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं DPO कसूर मोहम्मद सुहेब। तो हम उनसे पूछते हैं कि मासूम अब्दुर्रहमान और अक्सा के कातलों ने अब तक की तफ्तीश में क्या इंकशाफात किए हैं और इसके साथ साथ ऐसे वाक़यात कसूर में ही क्यों हो रहे हैं। वक़ार साहब, सुहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम दिया। बताइएगा, ये दो बड़े अहम केसेस थे जो कि आपने ट्रेस किए और ये मुल्ज़मान जो हैं कानून की गिरफ्त में है, तो ज़रा इस बारे में तफसीली बताइएगा। एक चीज़ जो कि एट द वेरी आउटसेट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कसूर में हम जो एक ये बन गया हुआ मिसनोमर कि कसूर में ये केसेस ज़्यादा हैं, वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। ये जो 2 केसेस अभी ट्रेस हुए इनमें से एक केस 2019 का था, अनट्रेस चल रहा था, वो हुआ है। और इस 2019 के बाद ये अब 3 साल में एक केस रिपोर्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टाइमली ट्रेस हो गया और मुल्ज़मान अरेस्ट हो गए। अच्छा शुएब, अब तक की तफ्तीश में इन दोनों मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किए? क्या ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता है? नहीं, ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है, बट नेचुरली कोई ना कोई साइकोलॉजिकल परवर्जन तो मौजूद है। जो अब्दुर्रहमान के केस में मुल्ज़िम अरेस्ट हुआ है सलीम नामी, वो 32 साल उम्र है, उसने अभी तक ये ज़रूर इंकशाफ किया है कि वो इस बच्चे के कत्ल और सॉडमी से पहले दीगर बच्चों को भी अब्यूज़ करता रहा है और कुछ रेप के इंसिडेंट्स विद एडल्ट्स भी इसके रिपोर्टेड अभी ऑन रहा इंकशाफ कर रहा है। ऑल्दो वो रिपोर्ट नहीं हुए कभी, बट उनको भी अभी हम एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्स तो सामने ला के फिर उन विक्टिम से भी कांटेक्ट करेंगे और उस तरफ भी लेके जाएंगे। पिछले दोनों मुल्ज़मान रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, एक मुल्ज़िम तो 14 साल का है, बट व्हाट इट पॉइंट्स टूवर्ड इज़ कि डेफिनेटली देयर इज़ सम साइकोलॉजिकल परवर्जन which needs to be addressed. अच्छा शुएब, 14 साल का बच्चा और इतना घनौना इकदाम, फिर ज़्यादती के बाद उसने बच्ची को कत्ल भी किया। क्या आपने उससे तफ्तीश की, वो क्या कहता है इस हवाले से? उसका जो बेसिक कहना है वो यही है कि जी दौराने वो जो एक्ट था उसके दौरान बच्ची ने प्रॉब्ली उसको पहचान लिया था एंड देन क्योंकि वो लोकेलिटी का ही था एंड देन ही हैड टू रिजॉर्ट टू किलिंग हर। अच्छा शुएब, गुज़श्ता कुछ अरसे से कसूर में जो है बच्चों के अगवा के वाक़यात में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। क्या कर रही है कसूर की पुलिस? ये जो हमारे कसूर में 2-3 पुरानी हिस्ट्री में केसेस हुए, ज़ैनब का हुआ, फिर चुनियम हुआ, उससे अगर एक चीज़ सामने आई है वो ये है कि अब कसूर पुलिस के लिए जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है और मिसिंग चिल्ड्रन या किडनैप चिल्ड्रन जैसे रिपोर्ट होती है 15 पे या अदरवाइज थाने में, वो हमारे लिए किसी भी हीनियस ऑफेंस से ज़्यादा वैल्यू है, उसकी जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है। मतलब बैंक डिकॉइटी, रॉबरी, मल्टीपल मर्डर्स पे भी रिस्पॉन्स हम करते हैं, मगर इस पर्टिकुलर केस को हम हमेशा टॉप प्रायोरिटी देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही रिपोर्ट होता है तो ये रजिस्टर होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बच्चा मर्ज़ी से गया या बच्चा अगवा हुआ, वो रजिस्टर उसी तरह से करते हैं और उसको ट्रीट उसी तरह से किया जाता है कि बच्चा किडनैप हो गया। उसमें मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल लेयर्ड, मल्टी स्पेक्ट्रम रिस्पांस देती हैं और ये पिछले 1 साल के दौरान जो एक ये आइडिया ना कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, पिछले 1 साल के दौरान टोटल 117 केसेस रिपोर्ट हुए हमें, जिसमें बच्चे मिसिंग रिपोर्ट हुए। उसमें केसेस रजिस्टर हमने किडनैपिंग की किए, क्योंकि until and unless the child comes back and tells us the entire story, we treat it as a case of kidnapping. वो 117 केसेस जो रजिस्टर हुए हैं उनमें से 115 बच्चे रिकवर हुए, 2 अभी हमारे जो हैं केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उन 115 में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वेरी लार्ज मेजॉरिटी जो है वो बच्चे खुद मर्ज़ी से घर से निकले हैं फॉर वन रीज़न और द अदर। ये जो 115 बच्चे रिकवर हुए हैं, दे ऑल वर ऑल्सो पोटेंशियल टारगेट्स फॉर अब्यूज़, सॉडमी, रेप और खुदा न खास्ता रेप विद मर्डर या सॉडमी विद मर्डर। आपने बातें सुनी DPO कसूर शुएब अशरफ की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं, जिसके मुकम्मल होने के बाद
तफ्तीश के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान कसूर में 117 बच्चे जो है जिनके अगवा की FIR दर्ज हुई, उनमें से 115 बच्चे जो हैं उनको बाजियाब करवा लिया गया और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से घर से गए थे। यहाँ से अब हम चलेंगे RPO शेखपुरा मिर्ज़ा फ़रहान बेग की जानिब और उनसे पूछेंगे कि वो इन वाक़यात की रोकथाम के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करने के लिए क्या हंगामी बुनियादों पर इक़दाम अमल में लाए जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं RPO शेखपुरा मिर्ज़ा फ़रहान बेग। तो हम उनसे पूछते हैं कि मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती और उनके बेहमाना कत्ल के वाक़यात में इजाफ़ा क्यों हो रहा है, कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिन पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। फ़रहान बेग साहब, पहले तो आपकी कसूर पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, 2 ऐसे दरिंदों को उन्होंने पकड़ा जिन्होंने मासूम बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल किया था। क्या वजह है इसमें? ऑब्वियसली सोसाइटी लेवल के ऊपर भी ये अंडरस्टैंडिंग लोगों तक पहुंची है ज़ैनब केस के बाद ख़ास तौर पे, कि आप अपने अजीज़ व अकारब पे भी, अपने हमसायों पे भी, अपने जानने वालों पे भी एक शक की निगाह ज़रूर रखें जहां पर छोटे बच्चों का मामला होता है। ये अभी तक अनफॉर्चुनेटली सेंसिटिविटी लोगों में नहीं है। दूसरे नंबर पे लोग ब्रोकन होम्स हैं बहुत सारे लोगों के, वो मियाँ बीवी की लड़ाई, ख़ानदान के झगड़े की वजह से बच्चे उससे मुतासर होते हैं, निगलेक्ट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी घर हैं जहाँ पर कोई ब्रोकन होम्स नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों की निगरानी के मामले में जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो लापरवाही का सबूत देते हैं। बच्चा अगर गली में खेल रहा है सुबह से लेकर रात तक, छोटी उम्र का बच्चा है, 6 साल का है, 8 साल की बच्ची है, आम तौर पे वालिदैन इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है कि वो सुबह से लेकर अगर शाम तक वहाँ है तो वो उसको कोई उठा के लेके जा सकता है, उसके साथ कोई इस तरह का अमल हो सकता है, मोलेस्टेशन हो सकती है। हमें ये सोसाइटी लेवल पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में तदब्बुर भी करना चाहिए, पेरेंट्स को आगाह भी करना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है जिसकी एक हद तक ये ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों को इस मामले में सेंसिटाइज़ करे, पेरेंट्स को सेंसिटाइज़ करे। पूरी दुनिया में ये होता है। पीडोफाइल्स सब जगह हैं, कि कोई पाकिस्तान का या कसूर का खासा नहीं है। इस तरह की गंदी हरकतें करने वाले लोग आपको बहुत सारे माशरों में भी मिलेंगे, बहुत सारे अज़ला में भी मिलेंगे। लेकिन इसका तदारुक करना, प्रिवेंशन जो है वो बेस्ट क्योर है। अगर ये प्रिवेंट हो जाए तो ये पुलिस तक मामला जाए ही ना। ताहम अब हमारी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ चुकी हुई है इस मामले में। पुलिस इन केसेस को जहां कोई बच्चा गुम जाता था तो जो रवायती एक तरीका जो पुराना था वो ये था कि कहीं गुम गया होगा, कोई ले गया होगा, बच्चा कहीं खेल रहा होगा, पार्क में होगा, ढूंढ लेते हैं, कोई उसकी गुमशुदगी की रपट लिख ली। लेकिन अब ये जो पे दर पे केसेस हुए हैं और इसकी जितनी अब अंडरस्टैंडिंग लोगों को बढ़ गई है, पुलिस का रिस्पांस उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया। हमारे पास कोई अगर एक भी मामला ऐसा आता है कि बच्चा नहीं मिल रहा तो उसके ना मिलने में ज़ाहिर है एक शक और शुबा इस बात पर जा सकता है कि उसको अगवा कर लिया गया। तो हम फ़ौरन अगवा का पर्चा दर्ज करते हैं और फिर उसकी तफ्तीश में जो भी बात सामने आए, अगर बच्चा गुम गया है, वैसे ही रास्ता भूल गया है, किसी के बहकावे में आके चला गया, छुट के आ गया है अल्लाह की मदद से, तो उसके मामला फिर उस तफ्तीश में उसी तरह से डील किए जाते हैं। अच्छा फरहान साहब, कसूर पुलिस ने तो बड़ा अच्छा काम किया। गुज़श्ता दिनों ननकाने में एक सिख रहनुमा जसवंत सिंह के घर वारदात हुई थी, उसके मुल्ज़मान भी जो हैं वो ननकाना पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। उस हवाले से भी ज़रा तफसीली बता दीजिएगा। केस जो है वो ओपन हुआ चंद हफ्ते पहले। ये एक बड़ी वारदात थी और चूँकि सिख मिनॉरिटी जो है ननकाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हम उनको बहुत
पजीराई भी देते हैं। पुलिस की तरफ से भी उनको बहुत अच्छा रिस्पांस और बहुत अच्छी कोऑपरेशन मिलती है। ये एक वारदात थी जो कि घर के अंदर हुई थी और जसवंत सिंह का सोना पैसा ये जो उसने घर के अंदर रखा हुआ था सेफ में, वो डाकुओं ने लूट लिया था। वो बड़ी मेहनत की वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने, मंसूर अमान ने अपनी टीम के साथ मिल के उनको ट्रेस किया, वो गिरफ़्तार हुए, उसकी बरामदगी हुई। इसको अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस द बॉर्डर बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जबकि चोरी की वारदात, डकैती की वारदात किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन चूँकि वो एक सिख मेंबर के साथ हुई थी उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। लेकिन हमारी सिख कम्युनिटी ने भी वहाँ पर पुलिस के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, इस मामले को बहुत हाइप नहीं दी जो आम तौर पे लोग करते हैं। अगर किसी के साथ कोई वारदात हो जाए, उनका राइट भी बनता है एक हद तक, लेकिन वो बहुत एहसन तरीके से हुआ और उसमें बहुत मेहनत की गई। जो बरामद हुई रकम और वो जो उनका बनता था हक, वो उनको दिया भी गया। आपने बातें सुनी आरपीओ शेखुपुरा मिर्ज़ा फरहान बेग की। उनका कहना है कि दोनों वाक़यात, कसूर के वाक़यात और ननकाना सिंह में जसवंत सिंह के घर होने वाली वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया है। इन तमाम मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। यहाँ से हम चलेंगे उन दरिंदों की जानिब जिन्होंने 2 मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया। गिरफ़्तार मुल्ज़मान क्या कहते हैं, आइए हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं आ गया हूँ उस जगह जहाँ पर 2 मुल्ज़मान से पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो तहक़ीक़ात कर रही हैं, जिन्होंने मासूम बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल किया। ये हैं वो 2 दरिंदे जिनके हाथ हथकड़ियों में पुलिस ने जकड़ दिए हैं और इस वक्त ये पुलिस की कस्टडी में हैं, पुलिस की हिरासत में हैं और इनसे तफ्तीश की जा रही है। ये इस मुल्ज़म की उम्र 14 साल है, जिसने नन्ही बच्ची अक्सा को जो है इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब इस वक्त आप इसको देख सकते हैं और ये है वो मुल्ज़म जिसने मासूम अब्दुर्रहमान को आज से 3 साल पहले अपने हवस का निशाना बनाने के बाद, उसे ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद सफाकाना अंदाज में कत्ल कर दिया था और ये सोचकर वहाँ से भाग गया था कि शायद ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा, शायद ये कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आएगा और शायद नन्हे अब्दुर्रहमान की चीखें और उसकी आहें इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मगर मकाफ़ाते अमल है, कानून है। आज ये दरिंदा 3 साल बाद कानून की गिरफ्त में आ गया है, सर झुकाए है, आंखें झपक कर, आंखें शर्मिंदगी की वजह से नीचे हैं या खौफ की वजह से, तहम जो भी है इस वक्त ये कानून की गिरफ्त में है। हम पहले बात करेंगे उस नन्ही बच्ची के कातिल अली रज़ा से जिसने उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। क्या नाम है तुम्हारा और क्यों ये घनौना इकदाम किया? अली रज़ा। क्यों मारा उसको? सर जी उन्हें आख्या मैं आदे अब्बू जाके दसांगी। तुम्हें डर नहीं लगा? एक बच्ची को हवस का शिकार किया, फिर उसको कत्ल कर दिया। कैसे कत्ल किया उसे? सर जी मुँह ताते रखी रखा थे। वो किस तरह ये घनौना कदम उठा लिया? कैसे? अभी तो तुम बहुत छोटे हो। सर जी उन्हें आख्या मैं आदे अब्बू दसांगी, मैं मुँह ताते रखी रखा थी तो सर जी मार गए से फिर मैं गल च रस्सी पा के बन के गया चला सा। कहाँ से सीखे ये घनौने अमल? किस तरह बच्ची को मारा? तुम्हें डर नहीं लगा? तुम तो भी खुद बच्चे हो। सर जी डर लग गया थी। अगर डर लगा था तो फिर क्यों ये कदम उठाया? सर जी गलती हो गई। गलती हो गई? वो गलती हो गई, ये क्या भाई बात गलती हो गई? और सर जी मैं करी गया चला था फिर बन के। नशा करते हो? कौन सा नशा करते हो? नहीं नशा नहीं करना। कौन सा नशा करते हो? सर जी नशा नहीं करना। क्या करते हो? बस रोटी खाना। काम क्या करते हो? मजदूरी। क्या मजदूरी? दिहाड़ी दौड़ी करना आलुआ आलुआ दी। कितने बहन भाई हैं? 6। कहाँ रहते हो? इकबाल कोट। 6 बहन भाई हैं? हाँ जी। घर में सबसे बड़े हो कि सबसे छोटे हो? मेरे एक वड्डी है तो बकाया छोटियां ने।
फिल्में देखते हो? हाँ जी। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं कि पकड़ा जाऊंगा, पुलिस मारेगी, घर वाले परेशान? कितनी बेइज्जती, कितनी शर्मिंदगी हुई उन्हें? सर जी बस गलती हो गई। अब वही रवायती से जुमले, सर जी बस गलती हो गई। खामोश रह कर ये समझते हैं कि शायद ये अपने जुर्म को छुपा लेंगे, अपने गुनाह को छुपा लेंगे, मगर नहीं, खून नाहक जो है वो ज़रूर बोलता है। ये है वो दरिंदा जिसका नाम सलीम है और जिसने उस नन्हे अब्दुर्रहमान को 3 साल पहले कत्ल किया, फिर उसकी लाश को वीराने में फेंक कर फ़रार हो गया था। ये मुल्ज़म क्या कहता है और इसकी अपने जुर्म के मुतालिक क्या मंतक है, इसी से पूछते हैं। हाँ जी सलीम, कब से ये जुर्म कर रहे हो? कब से लोगों के बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हो? ये पहली ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया ये काम। ये किसी ने शराब पिलाई सी, वो शराब पिलाई है तो ये होया ये काम। नहीं तो ये दुनिया में कभी किसी के साथ ये काम नहीं किया, ना ये ऐसा हम है, बस मजबूरी में होया। बस ना वो शराब पिलाते ना ये काम होता हमसे। बस जिना भाई किया, उसके साथ बुरा भला किया, इंतकाल हो गया उसका, उसके बाद हम इधर से फ़रार हो गया। क्या समझे थे कि कानून नहीं पकड़ सकेगा? उस माँ की, उस बच्चे की माँ की बद्दुआएं, उसकी आहें, वो तुम्हें नहीं पकड़ेंगी? कैसे रात को सोते थे तुम? नींद आ जाती थी? नहीं, नींद नहीं आती थी, बेचैनी लगी होती थी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई। कितने बहन भाई हैं? 3 भाई हैं। काम क्या करते हो तुम? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? हाँ जी। क्यों, कैसे ये वाकया, कैसे ये जुल्म किया तुमने? बस गलती हो जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है, हमसे बच्चों से हो गई थी। तुम बच्चे हो? क्या उम्र है तुम्हारी बच्चे? 35 साल। 35 साल का बच्चा होता है? बस गलतियां हो जाती हैं सर, हम कौन जानबूझ के करता है। तो इससे पहले कितने बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाया? नहीं बनाया, किसी को भी नहीं बनाया। कितनी ख़वातीन के साथ ज़्यादती की? ये बस वही एक था, बस दूसरे किसी के साथ नहीं किया अभी। रात को नींद आती है? नहीं। डर लगता है? डर लगता है। उस वक़्त क्यों नहीं डर लगा जब उस बच्चे को मार रहे थे? नहीं, शराब पियाई हुई थी उन्होंने, शराब में नशे में कोई होश नहीं थी। आप क्या कहते हैं? बस गलती है हमारी, बस गलती। सज़ा तो मिलेगी ना? सज़ा को मिलेगी, क्यों नहीं तो कम से कम क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वो अल्लाह को पता है। ये नहीं, तुम्हारी अपनी क्या है कि कम से कम क्या सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें? ये हम नहीं कह सकते, ये तो अल्लाह को पता है, ये गवर्नमेंट को पता है, जो सज़ा देगा मंजूर है हमको। किन अल्फाजों में इस मुल्ज़म की वजाहत में आपको बताऊं, आपने ख़ुद भी सुन ली, कितने इत्मीनान से कहा वो शराब पी ली थी, गलती हो गई, सज़ा की बारी आई है तो जी वो जो सज़ा मिलेगी जी हम ले लेंगे। क्या, किस तरफ ये माशरा जा रहा है? बेहरा रवी का ये आलम है कि एक मुल्ज़म इंतहाई कम उम्र है और एक 35 साल का बच्चा बन रहा है। कह रहा बच्चों से गलतियाँ हो ही जाती हैं, और गलती को देखें, एक मासूम की जान ले ली। 3 साल से उसके माँ बाप जो हैं वो रो रहे हैं। आज हथकड़ियों में जकड़ा ये 35 साल का बच्चा कहता है कि बच्चों से गलती हो जाती है। ताहम इन दोनों मुल्ज़मान से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इनका ख़ास तौर पे इस मुल्ज़म सलीम का साबका रिकॉर्ड जो है उसकी भी छानबीन की जा रही है। ये मुल्ज़म आदी मुल्ज़म है और तफ्तीश में अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। यहाँ से हम चलते हैं इन केस की, इन दोनों मुल्ज़मान से तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान से भी हम बात करेंगे जिन्होंने इन दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना बी डिवीज़न वहीद आरफा। तो हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह उन्होंने ये 3 साल पुराना केस ट्रेस किया, कैसे इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया। वहीद बताइएगा ज़रा तफसीलें। सर, जब ये मर्डर हुआ तो हमारा ये प्राइम सस्पेक्ट था सलीम उर्फ पड्डा। इसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम था कि ये कोई भी टेक्नोलॉजी, फ़ोन या ये इस किस्म का कोई भी गैजेट इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसलिए ये हमारा सारे का सारा ऑपरेशन जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड रहा। हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। कुछ चीज़ें हमें कराची तक ले गई इसके पीछे। जब हम कराची पहुँचे तो वहाँ पे भी हम लोग इसको पकड़ने में नाकाम रहे। हमने मुतअद्दिद बार एफ़र्ट्स की, 20-25 लोगों की टीम जो है वो मुसलसल लेकर कराची जाते रहे, लेकिन हम नाकाम रहे।
जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये हमारा सारे का सारा ह्यूमन बेस्ड जो था ऑपरेशन था, तो उसमें हमें कामयाबी ये मिली कि आज से 3 दिन पहले जब ये वापस आया है कराची से, तो जैसे ही ये मंडी अहमदाबाद स्टेशन पे उतरा तो हमें इतला मिली कि जी जो आपका मुलज़िम मफरूर था वो वापस आ गया। हमने फौरी तौर पे एक्शन लिया और हमने वहाँ मंडी अहमदाबाद जाके एक छोटा सा ऑपरेशन किया और हमें कामयाबी मिली। मुलज़म को पुलिस ने इंतहाई ड्रामाई अंदाज में गिरफ़्तार किया और जैसे कि SHO B डिवीज़न बता रहे थे कि मुलज़म किसी किस्म का कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं करता था, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, इसको सिर्फ मुखबरी के निज़ाम पर मुखबरी के सिस्टम के ज़रिए जो है गिरफ़्तार किया। वहीद आरिफ की आपने बातें सुनी, तो यहाँ हम अब चलते हैं नन्ही अक्सा के मुलज़म को गिरफ़्तार करने वाले SHO कंगनपुर इंस्पेक्टर अशरफ की जानिब और उनसे पूछते हैं कि मुलज़म को कैसे गिरफ़्तार किया और अब तक की तफ्तीश जो है उसमें मुलज़म ने क्या बताया है। SHO कंगनपुर इंस्पेक्टर अशरफ मेरे साथ हैं, जिन्होंने नन्ही अक्सा को कत्ल करने वाले मुलज़म अली रज़ा को गिरफ़्तार किया है। अशरफ बताइएगा कि कैसे ये मुलज़म गिरफ़्तार किया आपने? ये तकरीबन रात 2 बजे 1 पे कॉल की रहमत ये लड़की के बाप ने कि हमारी बेटी है 4 बजे से ये गायब है, मिल नहीं रही। तो ये दरिया के पार है, दरिया की बाउंड्री तक हम पहुंच गए, आगे मोटरसाइकिलों पर सफ़र किया, इनके घर तक पहुंचे। तो उधर जाकर अभी खड़े हुए थे, डिस्कस कर रहे थे, तो लोगों ने कहा ये सारा तमाम ये जो जंगल है छान लिया है, इधर से नहीं मिली। तो मुझे किसी ने रवायती तौर पर जो लोग हमारी पुलिस की मदद करते हैं उसने बताया कि इस लड़के को मैंने 4 बजे 4:30 बजे के करीब देखा था, इसके साथ बच्ची थी। ये नहीं पता कि ये बच्ची रहमत की थी या इसकी बहन थी। तो इस इतला पर इस रात को जाकर पकड़ा, ये सो रहा था घर में, उठा कर लाए, इससे थोड़ी बहुत ही वेरीफाई की, डांट अप की, तो ये इसने इंकशाफ कर दिया कि अच्छा ये मुलज़म सबका रिकॉर्ड याफ्ता, इसने पहले भी कोई नहीं, सबका रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, ये पहले ही उसका ये फेल है। रात को जाकर इसने ये फसल, तो तफ्तीश का अमल अभी जारी है? तफ्तीश का अमल जारी है। जो DNA वगैरह वो जो सब तमाम जो मेडिकल में जो ज़्यादती भी साबित हो गई है, बच्ची को मर्डर कर दिया है। SHO कंगनपुर का कहना है कि मुलज़म कम उम्र है, तहम मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। मुलज़म का ये पहला घनौना जुर्म है, तहम DNA जो है वो भी करवा लिया गया है और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादती भी साबित हो गई है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा निशान ज़रूर छोड़ जाता है जिस पर कानून चलकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ ननकाना साहब में सिख रहनुमा जसवंत सिंह के घर वारदात करने वाले मुलजमान और कसूर में 2 मासूम बच्चों को अगवा करके उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वाले दरिंदों के साथ। बहरहाल ये मुलजमान इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं। इनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का सिलसिला जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद इन पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।